वृद्धा पेंशन 3,000 रुपया, विधवा पेंशन 3,000 रुपया। देखिए, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा हो गई है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पेंशन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि जो पहले 400 रुपये मिला करता था, अब वो 1100 कर दिया गया है। आपको बता दें ये चुनावी साल है, 2025 है, विधानसभा का चुनाव होना है, कई घोषणाएं होंगी, लेकिन इसी दौर में, इसी कड़ी में ये जो घोषणा है कहीं ना कहीं राहत भरी है। तो देखिए, इस तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हमारे सुधांशु जी जुड़े हैं। कैसे देखते हैं सुधांशु जी? देखिए दीपक जी, एक अच्छा और अहम फैसला है सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें और पैसे की बढ़ोतरी की जा सकती थी। जो 400 से 1100 किया गया, हालांकि इस पे सवाल हम बाद में करेंगे। एक सराहनीय कदम है कि वृद्धजन हैं, विधवा महिला हैं और साथ में जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए जो पेंशन की जो राहत है वे कारगर साबित होगी। कारगर अब किस लिए? क्योंकि अब सीएम नीतीश कुमार की मास्टर स्ट्रोक खेल दिए हैं। चुनावी साल है, अब चर्चाएं होंगी चारों तरफ महिलाओं में नीतीश कुमार की, क्योंकि महिला की बात तो हमेशा से करते रहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं। तो ये जो कदम आप देख रहे होंगे, इससे अब जो वोट है अब थोड़ी खिसकेगी। जो महिला का जो एक तरफ रुझान धीरे धीरे ट्रांसफर इधर उधर हो रहा था, तो नीतीश कुमार की तरफ जो महिला का झुकाव जो है और बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो सरकार को महिलाओं का सरकार कहा जाता है, महिलाओं को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, देखिए इसी कड़ी में ये जो बड़ा घोषणा हुआ है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं अब और ज़्यादा महिलाओं के बीच फिर से एक बार अपना इमेज जो है और बेहतर कर दिए। हाँ, महिलाओं के बीच तो पहले से ही पॉपुलर थे, महिलाओं के नेता माने जाते थे, महिलाओं की बात करते थे। अब नीतीश कुमार उसमें एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अब बीच में देखिए, लगातार ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है अब डमाडोल हो गई है, इस बार के चुनाव में क्या होगा क्या नहीं, इस तरह की खबरें आने लगी थी, चर्चाएं भी होती थी, पब्लिक के बीच में भी ये बातें होती थी कि नीतीश कुमार का वो रुतबा पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि नीतीश कुमार महिला को लेकर लगातार काम करते रहते हैं, महिला की बातें करते हैं। तो अब ये जो स्ट्रोक है, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को पेंशन देना, यानी जो वृद्ध महिला हैं, विधवा महिलाएं हैं, साथ ही जो दिव्यांगजन हैं, उनको पेंशन देना, आप सोचिए कि कितना कारगर साबित होने वाला है चुनाव से ठीक पहले। क्योंकि अब जो है, अब विपक्ष जो पार्टियां हैं, खलबल ही मचेगी, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया इन्होंने। चुनाव से ठीक पहले, कुछ महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले आपने एक बड़ा रोल खेल दिया। अब देखिए कि आप विपक्ष क्या करेगी। कई तरह के अब सवाल भी होंगे कि विपक्ष अब सवाल उठाएगी कि चुनाव से पहले एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कई तरह की बातें होंगी। लेकिन ये जो कदम है सराहनीय। हालांकि ये जो 400 से 1100 किया गया है, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। हालांकि बात ये भी आएगी, लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार झुंझुना पकड़ा दिए हैं, लेकिन नहीं से कुछ और सही। चलिए 400 से 1100 हुआ, आगे ये बढ़ के कहीं 2500 3000 हो जाए तो फायदा ही होगा। चलिए, फायदा ही होगा। सुधांशु जी, अगला सवाल देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 400 से 1100 किया है, जो हमारे समाज के वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, अहम हिस्सा माने जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब ये शेयर किया तो उन्होंने भी ये मेंशन किया है कि अहम हिस्सा है वो लोग हमारे समाज के। और आपको ये भी बताते चले कि मनीष कश्यप ने भी हमेशा इन चीज़ों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहा है कि दिव्यांगजनों का पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, 3000 होना चाहिए कि नहीं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ तो बढ़ा है, कैसे देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप लगातार उठाते रहे इस पे सवाल। महिलाओं के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए हो गया या दिव्यांगजनों के लिए, लगातार जमीनी स्तर के मुद्दे को उठाते रहे और लगातार पिछले 3 सालों से जो है, 3 से 4 सालों से मनीष कश्यप जब से पत्रकारिता में आए हैं तब से ये मुहिम चला रहे हैं। लगातार आप देखेंगे कि हर 2-4 महीने पर वो एक वीडियो बनाते हैं, सरकार से अपील करते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस मुद्दे पे बात की जाए। और जब मनीष कश्यप की मुहिम जो है वो रंग लाती है, सरकार इस पे कदम उठाती है। चलिए ठीक है, पैसा नहीं बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा। मनीष कश्यप लगातार मांग कर रहे थे कि कम से कम पेंशन 3000 हो जाना चाहिए, लेकिन 3000 ना सही 400 से बढ़ा के 1100 कर दिए हैं। कुछ अच्छा ही होगा भविष्य में, कहीं चुनावी एजेंडा में कहीं बीच में और एक कदम उठा लिया जाए तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। अच्छा, चुनाव से पहले कितना प्रभाव डालेगा नीतीश कुमार की ये जो घोषणा है? आपको बताते चले कि जो महिला, जो पहले 400 मिलता था या जो पहले कम पैसा हुआ करता था, बढ़ गया है। कितना वोट जो है नीतीश कुमार इन चीजों से अपने तरफ कर लेंगे? देखिए, बहुत बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक है। मैं लगातार आपको बार बार ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का एक कदम चुनाव में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, क्योंकि महिलाएं जो हैं, 50% वोट है महिलाओं का। साथ ही अब वृद्धजन मान लीजिए, लगभग 30-35% जो उस एज की है, 60 प्लस वाले लोग हैं, साथ ही दिव्यांगजन। ये जो पूरे सिनेरियो है उसके सूत्रधार हैं, वो फैसला कर सकते हैं कि
कौन सत्ता में आएगा, कौन किधर जाएगा। तो ये जो कदम है बहुत बड़ा कदम है और ये चुनाव में जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। हालांकि महिलाएं जो थी शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ थी, लगातार नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम बढ़ा के चले थे, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार महिलाओं का ही उत्थान की बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन अब ये जो एक कदम है, अब उसमें चलिए कि सोने पे सुहागा वाला ये हो गया कि आप लगातार तो कर ही रहे थे, अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। तो विपक्ष के लिए ये अब खलबली वाला संकेत है। तो विपक्ष के लिए ये खलबली वाला संकेत है। तो देखिए, इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी सुधांशु जी थे। क्या कुछ कहा है इन्होंने, आपने सुना है। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।